है। एक दिन सभा में बैठे, मुकुट को पहना, शीशा लेकर के देखने लगे, मुकुट टेढ़ी हो गई। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, जब मुकुट नहीं संभल रही है तो राज्य क्या संभलेगा। तो मन में ऐसा विचार करके मंत्रियों से सलाह कर राम जी को राजा बनाना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कहा, सुदिन सुमंगल तमहि जब राम हो युवराज। जिस क्षण में राम को राजा बना देंगे उसी समय वो मुहूर्त शुभ हो जाएगा। एक गलती किया चक्रवर्ती महाराज ने, उन्होंने कहा काल ही राम देहु युवराजो। जब कहा था अभी इसी क्षण राम को राज्य दे दोगे तो राम राजा बन जाएंगे, तो दे देना चाहिए था राज, पर उन्होंने कहा काल ही राम देहु युवराजो, कल राज दूंगा। अयोध्या सजने के लिए, संवरने के लिए तैयार हो गई। तब तक में मंथरा कि कई दासी थी, उसने नगर को बना देखा। लोग कई विभाग से, कई विषयों से पीएचडी करते हैं, ये मंथरा सौत विभाग से पीएचडी करके रखी थी। कई मैया के पास आकर कहे कथा सत्सवत करे, 100 सौतनों की कथा एक साथ सुना डाली। या तो राजा राम के राजा बनने के बाद में राजमाता कौशल्या हो जाएंगी, या तो आपके बेटा सेवा करेंगे, या तो दास बन के रहेंगे, या तो उनको राज का कंटक समझ करके राम मरवा देंगे। इतना भयभीत किया, आपको भी दासी बन करके रहना होगा। भरत की माता कैकेयी का मत परिवर्तित हो गया। मैं निवेदन नहीं कर पा रहा हूं समय अभाव कारण, केवल एक शब्द आप माताओं बहनों के लिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो औरत इधर उधर की बुराई, चिगनी चौपड़ी जो बातें आपके पास करती हो ना, सुनने में बड़ा मजा आता है। कोई किसी की बुराई करे, चिगनी चुपड़ी बातें करे तो सुनने में तो मजा आता, पर मेरी एक बात है कि जो इधर उधर की ज्यादा चिगनी चुपड़ी बात करते हो ना, ऐसी औरतों से आप लोग हाथ जोड़ करके दूरी बना लें। क्यों? क्योंकि जो दूसरे की बुराई आपसे कर सकती है, आपकी बुराई नहीं करेगी, इस चक्कर में नहीं रहना। और आप कहोगे हम तो सुन लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भूल कर रही हो दुनिया के। को न कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। ऐसा कौन है जो कुसंगत को पाकर के बिगड़ नहीं जाता है। इसलिए ऐसे माताओं बहनों से आप थोड़ी दूरी बना के रखें, आपसे इतना ही प्रार्थना करना। जैसे गुरु पढ़ाता है, कई मैया को पढ़ाया, कई मैया को भवन में गई, चक्रवर्ती महाराज आए, को भवन में देख करके डरे, आपस में बड़ा संवाद हुआ, राम से क्या विरोध है। उन्होंने कहा विरोध कोई नहीं है, राम को बन जाना पड़ेगा। तिरिया चरित्र समझ नहीं पाए चक्रवर्ती महाराज, और जैसा उन्होंने मांगा था कि यौव्य राजम भरताय चा, सुनहु प्राण प्रिय भावहि जी का, देहु एक वर भरत ठीका। प्रथम वर के रूप में आप भरत को राजा बना दें। चक्रवर्ती महाराज ने एक वस्तु कहा, पर दूसरे वर के रूप में इन्होंने मांगा 9 पंच चवर्षाणी दंडका रण्यमाश्रिता, चीरा जिन धरो धीरो रामो भवत तापसा। 14 वर्ष के लिए राम वन को जाएं। और इसी बात को लेकर के पूरी अयोध्या में कलह उत्पन्न हो गई। राम जी को सुबह सुमंत्र जी के द्वारा पता चला। पिता की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमित्रा मैया से लक्ष्मण जी और कौशल्या मैया से अनुमति लेकर के सीता जी राम जी के साथ में चले। कई मैया के देने पर बलकल वस्त्र को धारण किया है। और जब अयोध्या से राम जी निकल के चले, मानो अयोध्या का प्राण निकल करके जा रहा हो, नर नारी रोते हुए सब बिलख करके साथ में चल रहे हैं। अयोध्या अनाथ जैसे देख पड़ती है। पुनः तमसा नदी के तट पर ददृशुष तमसा तत्र वार्यंती राघवा, तमसा के तट पर विश्राम किए हैं। थके हुए अयोध्या नगरवासी सो गए। राम की यात्रा में कोई सोना नहीं चाहिए था, सो गए तो परिणाम क्या हुआ कि राम जी सोए हुए अयोध्या परिजनों को कष्ट होगा समझ करके वहां से सुमंत्र जी को लेकर के चले गए। श्रृंगे बोरीपुर के राजा निषाद राजमित्र से उनके यहाँ शिष्पा वृक्ष के नीचे रुके हैं। प्रातः काल होते ही वट क्षीर मंगा करके अपने बालाओं को सुंदर जटा के रूप में परिवर्तित किया। सुमंत्र जी की आंखों में अश्रु छा गए। रात्रि में लक्ष्मण गीता का उपदेश सुमंत्र जी को श्री लक्ष्मण जी ने दिया हुआ है। प्रातः काल अरे मागिए नावे न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मागी नावे न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहनते न काट कठिनाए।
सुवत शिला भैनारी सुहाई पान तेना काट कठिनाई नहीं प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जानो कछु और कबारो नहीं प्रतिपालो परिवारो नहीं जानो कछु और कबारो जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहो मोहि पद पद में पखारन गाओ जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहो मोहि पद पद में पखारन गाओ पद कमल धोये चढ़ाए नावन नाथ उतराए जहाँ पद कमल धोये चढ़ाए नाथ उतराए जहाँ ही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहाँ मोहि राम राम आन दशरथ शपथ सब साची कहो मरु तीर मारा लखन पे जब लगी न पावन पधारी हो मरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पधारी हो तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगे न तुलसी